तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 10 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 9 तक हो चुका। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 9 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख ले और इसका पीडीएफ जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित थी। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। दूसरा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर अधिकृत कर लिया था। तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में विजयनगर साम्राज्य के नायकस नामक प्रतिनिधियों के से पट्टे पर ली गई भूमि पर मद्रास के एक कारखाना स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तीसरा नंबर प्रश्न, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाघ था। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चौथा नंबर प्रश्न, डैश में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। डैश में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 में किया था। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया? निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि को धारण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। छठा नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 29 प्रश्न पूछे गए थे। 7वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 4 के ए में किया गया है। 8वां नंबर प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था? भारत में उच्चतम न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति रामास्वामी थे। 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। 10वां नंबर प्रश्न, सक्षम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। सक्षम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द चुनें। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निंदा। 11 नंबर प्रश्न, संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप। संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रागी। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है हाल में ही हुआ बच्चा। तो इसका उपयुक्त सार्थक शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवजात। 13 नंबर प्रश्न, सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि निवेश की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9,900 राशि निवेश की गई थी।
14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40:51 जो सबसे बड़ा है। 15 नंबर प्रश्न, एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, 3,51,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष है। 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14% महिलाएं साक्षर है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांगों को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसोसोम को जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में सोरा का उपयोग आतिशबाजी के लिए किया जाता था, वह वास्तव में डैश था? प्राचीन भारत में सोरा का उपयोग आतिशबाजी के लिए किया जाता था, वह वास्तव में डैश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट है। 18 नंबर प्रश्न, लेजर लाइट तीव्र क्यों होती है? लेजर लाइट तीव्र क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें बहुत ज़्यादा फोटोन एक फेज में होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फोटोन एक फेज में होते हैं। 19 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती, विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। 20वां नंबर प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तारापुर है, तारापुर। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार क्या है? भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तटीय मैदान है, तटीय मैदान। 22 नंबर प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी जॉब हेतु आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न में 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने की थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैनिक और सैन्य कार्मिक ने किए थे। 24 नंबर प्रश्न, कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था? कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह, भगत सिंह बन गया था। 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर में कहा गया, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में डैश तटीय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में डैश तक फैला हुआ है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न, गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? गुप्त काल में गणित के किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दशमलव अंकन प्रणाली का विकास हुआ था। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अविकसित और पारंपरिक उद्योग पर केंद्रित। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकना है का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकना है का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39।
30 नंबर प्रश्न, यदि कनिष्ठ ज्येष्ठ है तो इस उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है। यदि कनिष्ठ ज्येष्ठ है तो उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल। 31 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। तो 31 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोचना साहित्य के लिए। आलोचना साहित्य के लिए। 32 नंबर प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न, साक्षी ने एक खिलौने को 456 रुपया में खरीदा, उसे 20 रुपया की लागत से सजाया और खिलौने को 612 रुपया में बेच दिया। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर में यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 97। 36 नंबर प्रश्न, परमाणु की संरचना का पहला मॉडल डैश था। परमाणु की संरचना का पहला मॉडल डैश था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे थॉमसन द्वारा दिया गया परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल था। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न में किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। 38 नंबर प्रश्न, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1969 में शुरू किया गया। 39 नंबर प्रश्न, एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर में यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो डैश होगा। यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो डैश होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 43 नंबर प्रश्न, राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य पर पड़ा। 45 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनिमय के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए विकास, अनुरक्षण और विनिमय के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1986 में की गई। 1986 में। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ करती है।
47 नंबर प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा नौगम्य है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा नौगम्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। 48 नंबर प्रश्न, समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जल मार्ग में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी छोटे छोटे जल मार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा बनता है, डेल्टा। 49 नंबर प्रश्न, कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, शाहजहां के शासनकाल में ही मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों को एक भव्य और सामंजस्यपूर्ण संयोजन में समाहित किया गया था। कारण आर, उनके शासनकाल में विशेषकर आगरा और दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ था। सही विकल्प को चुनें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सत्य है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। 50 नंबर प्रश्न, कलम का सिपाही जीवन, कलम का सिपाही जीवन किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद की है। 51 नंबर प्रश्न, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका आंसर सी होगा, रीतियुक्त, रीतियुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 52 नंबर प्रश्न, चेक द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द पार्ट द कंटेंट एरर। द लैंग्वेज ऑफ द फॉरेन डेलीगेट वाज फुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओनली अ फ्यू कुड अंडरस्टैंड दिस स्पीच लास्ट इवनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। 53 नंबर प्रश्न, यदि एक घनाव की लंबाई 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और आयतन 7524 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाव की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 57 होगी। 54 नंबर प्रश्न, ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 37 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 47 किलोग्राम है तो बी का वजन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33 किलोग्राम होगा। 55 नंबर प्रश्न, गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात 125 अनुपात 152 है तो जीपी का समान अनुपात बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/5। 56 नंबर प्रश्न, धातुओं की प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातुओं की प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोधकता धातु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये गलत है। 57 नंबर प्रश्न, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। 59 नंबर प्रश्न, ध्वनि का तारत्व जो ध्वनि को तीखा और मोटा बनाता है किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो ध्वनि को तीखा और या मोटा बनाता है किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। 60 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल से तापमान नियम पर आधारित है? निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापमान नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमर्सन रॉड, इमर्सन रॉड।
61 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल मजीद ने बताया। 62 नंबर प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्र के बड़े हिस्से में वनों की कटाई निम्न कारण से हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झूम खेती की वजह से हुई है। 63 नंबर प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। 64 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 दिसंबर 1889, 24 दिसंबर 1889 को। 65 नंबर प्रश्न, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुर्शिद कुली खान की वजह से अलग हो गया। 66 नंबर प्रश्न, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। 68 नंबर प्रश्न, बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 69 नंबर प्रश्न, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण, भाषाई समानता के कारण। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी, सी और डी। 70 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इलेटेड। इसका सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। 71 नंबर प्रश्न, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एबंडेंट, एबंडेंट का एंटोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्केयर्स, स्केयर्स। 72 नंबर प्रश्न, ग्रैंड के लिए हिंदी परिभाषित शब्द, ग्रैंड के लिए हिंदी परिभाषित शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुदान होगा। 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न, 76 में कहा गया है, पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है? पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चबाने के दौरान बनने वाले भोजन और लार का मिश्रण। 77 नंबर प्रश्न, तत्व बी परमाणु क्रमांक 3, तत्व सी परमाणु क्रमांक 7 और तत्व डी परमाणु क्रमांक 10 में क्या समानता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे सभी एक ही आवर्त के हैं, ये सभी एक ही आवर्त के हैं। 78 नंबर प्रश्न, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकती है? हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन में संतुलन को बदलकर, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। 79 नंबर प्रश्न,
79 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को सबसे अच्छी तरह से निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। 80 नंबर प्रश्न, किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होती है, इसका प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर होती है, प्रकाश स्रोत स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस पर स्थित है। 81 नंबर प्रश्न, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में खोला गया था। 82 नंबर प्रश्न, रबड़ किस प्रकार के वनस्पतियों की श्रेणी में आता है? रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। 83 नंबर प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कम से कम 4 राज्य में अस्तित्व होना आवश्यक है। 84 नंबर प्रश्न, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। 85 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह बन गए। 86 नंबर प्रश्न, हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैटलिन क्लार्क को किया गया, कैटलिन क्लार्क को। 87 नंबर प्रश्न, हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलिया भट्ट को। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर में कहा गया, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट्स, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अजीत नवराज हंस के द्वारा, अजीत नवराज हंस के द्वारा लिखी गई। 89 नंबर प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुप्रिया साहू को किया गया। 90 नंबर प्रश्न, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मुझे खेलना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। 91 नंबर प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द मिड डे मील प्रोग्राम्स हैज़ बीन रनिंग डैश 21 ईयर, द मिड डे मील्स प्रोग्राम हैज़ बीन रनिंग डैश 21 ईयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। 92 नंबर प्रश्न, ईडियम फुल ऑफ हॉट एयर, फुल ऑफ हॉट एयर मीन्स क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोस्टफुल, बोस्टफुल। 93 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RWD, RWD। 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, परसेंटेज आएगा, स्टार के विपरीत फलक पर परसेंटेज आएगा। दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 61 61 होगा। 96 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से संबंधित है? मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाचन तंत्र से संबंधित है। 97 नंबर प्रश्न, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी? अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी MgSO4 प्लस Fe MgSO4 प्लस Fe। 98 नंबर प्रश्न, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग डैश कहलाते हैं? जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग डैश कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हैलो यौगिक कहलाती है। 98 नंबर प्रश्न, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्नस्ट हेक्कल के द्वारा गढ़ा गया था। 100वां नंबर प्रश्न, मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसके प्रयोग के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उसमें दीर्घ जनन काल होता है।